हम इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, तो ये आपकी प्रश्न आकृति दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये आपकी प्रश्न आकृतियाँ भी है और यह ऑप्शन भी है दोस्तों, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका ये है, दूसरा ऑप्शन ये है और तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये है, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें ये पहचानना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे किस माध्यम से पहचानेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपकी छाया दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका छाया यानी कि जो सेट किया है, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्तों, पहचानेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है दोस्तों, ठीक है। इसे हम इस छाया के माध्यम से पहचानेंगे। जैसा कि तो हम इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि यह किस प्रकार से आपका छाया किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो छाया किया हुआ है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी एक दूसरे के आमने सामने। स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्या है, एक दूसरे के आमने सामने वो छाया किया है। यहाँ पर ऑप्शन में बी को भी देख सकते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने ही क्या किया है, आपका शेड किया है, यानी कि छाया किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए तो देखिए ये एक दूसरे के आमने सामने क्या किया है, छाया नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, एक दूसरे के आमने सामने ही छाया किया है दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे अलग है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो एक दूसरे के आमने सामने छाया किया है। ऑप्शन नंबर बी भी एक दूसरे के आमने सामने ही छाया किया है। ऑप्शन नंबर डी भी एक दूसरे के आमने सामने ही छाया किया है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो एक दूसरे के आमने सामने छाया नहीं किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे अलग है दोस्तों। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे अलग है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ठीक है दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि यदि एफ ए टी एच ई आर को एच सी भी जे जी टी के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि एफ ए टी एच ई आर को किसी कोड के माध्यम से एच सी भी जे जी टी के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड के माध्यम से एस एच आई पी को कैसे कोडित किया जाएगा आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है टी एच के आर, यानी कि जो एस एच आई पी है उसका जो कोडित किया जाएगा वो पहला ऑप्शन है कि टी एच के आर के रूप में, दूसरा ऑप्शन है कि यू के जे आर के रूप में, तीसरा ऑप्शन दिया है कि टी आई जे क्यू के रूप में और चौथा ऑप्शन दिया है कि यू जे के आर के रूप में। दोस्तों तो आइए हम इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि जो एफ ए टी एच ई आर है उसे किस कोड की भाषा में, किस कोड के रूप में आपको एच सी भी जे जी टी के रूप में कोडित किया है। आप हम ये देखते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले ये जब देखेंगे दोस्तों तो देखिए पहले हम ये देखते हैं जो इसका पहला अंक है वह किस प्रकार से आपका इस पहले अंक से वो हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि यफ से जो यच कैसे हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम यफ में देखिए यफ के बाद क्या आपका आता है, यच आता है, ठीक है दोस्तों। यफ के बाद में आता है ना दोस्तों, तो हम देखेंगे कि यफ में कितना जोड़ा है कि आपका यच हो गया, ठीक है दोस्तों। यदि हम देखते हैं कि यफ में आपका यफ में कितना जोड़ा है कि यच हो गया, यदि हम यफ में जोड़ते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब हम जिसमें भी जोड़ेंगे तो उस संख्या को छोड़कर जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हम यफ में कितना जोड़ें कि यच हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे यफ में तो क्या हो जाएगा, जी एच, यानी कि यफ में दो जोड़ने पर आपका कितना आ गया, यच आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ए में कितना जोड़ें कि आपका यहाँ पर सी आ जाता है, ए में कितना जोड़ें कि आपका सी आ जाता है। यदि ए में जोड़ते हैं तो देखिए बी सी, यानी दो जोड़ने पर आपका सी आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टी में कितना जोड़े कि यहाँ पर आपका भी आ जाता है, टी में कितना जोड़े कि यहाँ पर आपका भी आ जाता है। टी में जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तो टी में जोड़ेंगे तो यू व्यू, यानी दो जोड़ने पर आपका कितना आ जाए, दो जोड़ने पर आपका भी आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यच में कितना जोड़ें कि आपका आपका जे हो जाता है, यच में कितना जोड़ें कि आपका जे हो जाता है। देखिए अभी तक इन तीनों में आपका क्या किया है, दो दो जोड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखिए इसमें भी क्या क्या होगा, दो ही जोड़ा होगा। तो देखिए यच में भी हम दो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आई जे, दो जोड़ेंगे तो कितना आया, जे आया है, यानी एच में दो जोड़े हैं तो जे आया था। आप इसके पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या किया है, जे दिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ई में आप हम देखिए इसमें अभी चारों में दो दो जोड़ा है, तो देखिए अब इन सभी में दो दो जोड़ा होगा क्योंकि सब में एक ही रूल फॉलो होता है। तो देखिए ई में हम दो जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ई में दो जोड़े हैं तो देखिए जी आ जा रहा है, तो देखिए ई में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एफ जी, यानी कि दो जोड़ने पर जी आ जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जी आया, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए आर में हम कितना जोड़ेंगे, तो दो ही जोड़ेंगे, तो आर में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
यस टी, 2 जोड़ने पे कितना आया, टी आया, तो यहाँ पर देख सकते हैं टी दिया है, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्या क्या है, सब में आपका यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 2-2 जोड़ना है। कितना जोड़ा है, 2-2 जोड़ा है, यानी कि FATHER में क्या क्या है, 2-2 जोड़ा है सब में, तो आपका यच, तो आपका क्या हो गया, HCVJGT के रूप में हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि इन सभी में आपका 2-2 जोड़ा है, तो आपका ये हो गया है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 2-2 ही जोड़ेंगे दोस्तों। जब हम SHIP में 2-2 जोड़ेंगे, तो देखिए यस में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जब हम 2 जोड़ेंगे तो देखिए TU, 2 जोड़ने पर कितना हुआ है, यू हुआ है, तो हम यहाँ पर यू लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यस, आपको यस में 2 जोड़े हैं, यू आया है, तो हम यहाँ पर यू लिख लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यच में भी हम कितना जोड़ते हैं, 2 ही जोड़ते हैं, हम सब में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि FATHER में 2-2 ही जोड़ा था। तो यच में भी हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो IJ, यानी कि यच में 2 जोड़ेंगे तो आपका जे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा, तो हम यहाँ पर जे लिख लेते हैं। अब देखिए आई में भी हम कितना जोड़ेंगे, तो 2 ही जोड़ेंगे, तो आई में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जे के, कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी कि आई में 2 जोड़ेंगे तो जे के, क्योंकि आई पर से जे आता है और जे पर से के आता है, 2 जोड़ने पे कितना आया, के आया, तो हम के लिख लेते हैं। अब देखिए पी में भी हम 2 जोड़ेंगे, जब हम पी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो क्यू आर, यानी पी में 2 जोड़ने पर कितना आया, क्यू आर, यानी आर आया है, तो हम यहाँ पर आर लिख लेते हैं। यानी कि SHIP में 2-2 जोड़ने पर आपका क्या आया था, UJKR आया है, UJKR किस ऑप्शन में है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि UJKR ऑप्शन नंबर डी में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छी रीति से अपनी तैयारी कर पाएं। क्या कह रहा है दोस्तों, तो प्रश्न कह रहा है कि सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, सुकेत की कितनी पुत्रियां हैं, तो सुकेत की जो है वो 3 पुत्रियां हैं, ठीक है दोस्तों। और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, और जो प्रत्येक पुत्री है सुकेत की, उनके कितने भाई हैं, तो एक भाई है प्रत्येक पुत्री के। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो उस परिवार में कुल कितने पुरुष हैं आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 और चौथा ऑप्शन दिया है 1, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहले कह रहा है कि जो सुकेत है, सुकेत की कितनी है, मान लेते हैं ये सुकेत है, उसकी कितनी पुत्रियां हैं, तो उसकी 3 पुत्रियां हैं, ठीक है दोस्तों, कितने, 3 पुत्रियां हैं। अब देखिए कह रहा है और प्रत्येक पुत्री की, इस प्रत्येक पुत्री के कितने, तो एक भाई है, प्रत्येक पुत्री के एक भाई है। यदि सकेत का एक पुत्र हो, यदि सकेत का एक पुत्र हो, तो उस सुकेत के 3 पुत्रियां एक सुकेत के एक पुत्र को क्या कहेंगी, भाई ही कहेंगी, क्योंकि ये जो सुकेत का यह एक पुत्र है, वह सुकेत की तीनों पुत्रियां के प्रत्येक पुत्रिया का क्या लगेगा, भाई ही लगेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यदि सुकेत का 3 पुत्रियां हैं और सुकेत का एक पुत्र है, तो जो सुकेत की 3 पुत्रियां हैं वह तीनों पुत्रिया का जो एक या सुकेत का जो पुत्र होगा, वो प्रत्येक पुत्रिया के क्या होगा, भाई ही होगा। तो यानी कि आपका कुल उसमें आपका कुल सदस्य आपका इतना है, तो उसमें आपका पुरुष कितना है, तो देखिए ये तो आपका 3 आपका क्या है, पुत्री हैं, लेकिन यह एक सुकेत और यह सुकेत का एक पुत्र, कितने पुरुष हुए, तो 2 पुरुष हुए, कितने, सुकेत और सुकेत का पुत्र 2 पुरुष हुए। और 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आप अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि आपका प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 46 कामा 41 कामा 35 कामा 30 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 19 कामा 13 कामा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको कौन सा इन चारों ऑप्शन में से भरा जाएगा आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों कि 26, दूसरा ऑप्शन दिया है 24, तीसरा ऑप्शन दिया है 28 और चौथा ऑप्शन दिया है 22, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि जो 46 से 41 कैसे हुआ हो गया है, और 41 से 35 कैसे हो गया, और 35 से 30 कैसे हो गया, और 30 से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, हम आसानी से पता लगा लेंगे। लेकिन जब इसमें पता चल जाएगा कि कैसे आपको क्या किया है, किस श्रेणी क्रम में आपको किया है दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें पता कर लेंगे, जब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा तो उसी प्रकार से हम 19 पता कर लेंगे, और 19 से 13 कैसे होगा हमें भी पता कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए जब हम पता करते हैं दोस्तों, तो देखिए हम देखिए 46 जो है, देखिए 46 से आपको 41 हो गया, यानी आपको क्या किया, आपको घटते क्रम में लिखते चला गया, घटते, देखिए 41 से 35 हो गया, फिर इसके घटाकर 30 लिख दिया, फिर देखिए इससे घटकर तब इसमें आप यानी कि 30 से कम होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको देखिए, यानी कि 46 में हम कितना कम करें कि आपका 41 हो जाता है,
क्योंकि कम किया है 46 से कम 41 है, तो हम देखते हैं कि 46 में कितना कम करें कि आपका 41 हो जाता है। यदि हम 46 में कितना 5 कम करें, यदि हम 46 में दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर हल करने के लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हम चलते हैं अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि 46 में आपका कितना कम किया है कि यहाँ पर 46 में कितना कम किया है कि आपका 41 हो गया है। यदि हम 46 में दोस्तों कितना 5 कम करते हैं, कितना कम करते हैं दोस्तों, यदि हम 46 में 5 कम करते हैं, -5 हम यानी कि 5 हम कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। 46 में 5 कम करते हैं तो आपका 41 आ जाएगा। अब देखिए 41 में कितना कम करें कि आपका कितना 35 आ जाता है। 41 में कितना कम करें आपका 35 आ जाता है। यदि 41 में हम -6 कम करते हैं, यानी कि 41 में हम 6 कम करते हैं तो आपका 35 आ जाएगा। अब देखिए 35 में कितना कम करें कि आपका 30 आ जाता है। यदि हम 35 में 5 कम करते हैं, कितना 35 में 5 कम करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब बताना है कि 30 में कितना कम करें कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब 46 में आपका कितना 5 कम किया है और 41 में 6 कम किया है और 35 में 5 कम किया है, तब 30 में कितना कम करेंगे तो आपका 6 कम करेंगे। क्योंकि इसी क्रम में देखिए आपको एक क्रम मिल गया है कि पहले में 5, दूसरे में 6, तीसरे में 5 और चौथे में भी कितना तब 6 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 6 5 6, यानी कि पहले में 5 कम किया है, दूसरे में 6 कम किया है, तीसरे में 5 कम किया है, चौथे में कितना 5 आपका 6 कम करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले 5 कम किया था, अब 30 में कितना कम करेंगे तो 6 कम करेंगे। तो जब 30 में 6 कम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जब 30 में हम 6 कम करेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा तो 24 आ जाएगा। 30 में 6 कम करेंगे 24 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 24 आ जाएगा। अब देखिए यदि हम 24 में से, अब देखिए हम 30 में 6 कम किए हैं तो आपका 24 आ गया है। अब देखिए 24 में से अब कितना कम करेंगे, 5 कम करेंगे तो क्या देखते हैं कि 19 आ जाता है। यदि हम 24 में से 5 कम करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। 24 में से 5 कम करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो देखिए अब जब हम 24 में 5 कम किए हैं तो 19 आ गया। अब 19 में कितना कम करेंगे तो 6 कम करेंगे। तो 19 में 6 कम करेंगे तो देखते हैं कि 13 आ जा रहा है। तो 19 में से जब हम 6 कम करेंगे तो देखिए 19 में 6 जाएगा तो आपका 13 बच जाएगा। कितना 13 बच जाएगा, यानी कि आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया है तो आपका 24 आया है दोस्तों। क्या आया आपका 24 आया, और 24 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छी रीति से अपनी तैयारी कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।